नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को नवरात्रि के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम सभी को शरद नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को माता रानी सबका मंगल कल्याण करें, सभी स्वस्थ दीर्घायु कीर्तिमान हों। तो नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। नवरात्रि दो होती है, एक शरद नवरात्रि होती है जो आश्विन मास में आती है और दूसरी चैत्र मास में आती है। नवरात्रि 9 दिन की होती है। एक गुप्त नवरात्रि भी होती है जो कुछ लोग मनाते हैं। नवरात्रि के समय क्या होता है कि जब मौसम बदलता है तो अनेक प्रकार की मौसम बदलने से बीमारियां, वातावरण चेंज होने से प्रभावी होती हैं। इसलिए नवरात्रि के समय व्रत तो माता जी का हम करते ही हैं, साथ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी सावधानी रखनी चाहिए। इन 9 दिनों में एक तो हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक शाकाहार यानी किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ जैसे शराब या मीट या अन्य चीज़ें हमें कभी भी इस्तेमाल नवरात्रि के समय में नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें हमेशा ही इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, लेकिन इन दिनों में तो हमें खास करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नवरात्रि के समय में लहसुन प्याज भी घर में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में हल्का आहार लेना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं वो फलाहार लें, और जो व्रत नहीं कर सकते, शारीरिक कोई बीमार है या बच्चे हैं, वृद्ध हैं, यदि नहीं कर सकते तो हमें अल्प आहार, थोड़ा भोजन, थोड़ा आहार लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। संयम, नियम, त्याग, इन दिनों में अधिक से अधिक पूजा पाठ, हवन, घी का दीपक जलाना, और यदि हम हवन और दीपक जलाते हैं तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और हमारा वातावरण, हमारा घर शुद्ध और पवित्र होता है। इसलिए नवरात्रि के समय में हमें इन सभी चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। माँ दुर्गा की उपासना नवरात्रि में क्यों की जाती है, इसे लेकर पुराणों में एक कथा प्रचलित है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी कथा है। आप सभी ध्यान से सुने। नवरात्रि में जब भगवान श्री राम का और रावण का लंकापुरी में युद्ध हुआ था, तब सभी राक्षसों ने माता चंडी देवी की उपासना करके माता जी की शक्ति को प्राप्त कर लिया था। सभी असुर बहुत ही उत्पात मचाने लगे, देवताओं पर आक्रमण करने लगे। सभी देवता बहुत ही दुखी हुए। सभी देवता जब दुखी हुए तो खिन्न मन से
उन्होंने भगवान की आराधना की। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को माता दुर्गा जी की आराधना करने को बताया। सभी ने, देवताओं ने दुर्गा जी की आराधना की। आराधना कर कर माता जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद विधि के अनुसार चंडी देवी का पूजन किया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को भी माता दुर्गा जी का पूजन करने को कहा और देवी जी को प्रसन्न करने के लिए कहा। विधि के अनुसार चंडी देवी का पूजन करने के लिए और हवन के लिए दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था भी कर दी। दूसरी तरफ रावण ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ करना शुरू कर दिया। ये बात जब पवन के माध्यम से इंद्रदेव ने श्री राम तक पहुंचा दिया। इधर रावण ने मायावी तरीके से पूजा स्थल से हवन सामग्री में से एक नीलकमल गायब कर दिया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। सभी में इस बात का भय व्याप्त हो गया कि कहीं माँ दुर्गा नाराज न हो जाएं। तभी भगवान श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन भी कहा जाता है, नौकंज लोचन भी कहा जाता है। तभी भगवान श्री राम ने अपने एक नेत्र को माँ दुर्गा जी की पूजा में समर्पित करने को सोचा। भगवान श्री राम ने जैसे ही तूणीर से अपने नेत्र को निकालना चाहा, वैसे ही माता दुर्गा जी प्रकट हो गईं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि वह आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में से एक श्लोक जया देवी पूधरणी के स्थान पर करणी शब्द का उच्चारण कर दिया। हरणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा जी नाराज हो गईं और रावण को श्राप दे दिया कि रावण का सर्वनाश हो। इस तरह से भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम माता दुर्गा जी की आराधना करके हम सभी को माता दुर्गा जी की शक्ति के बारे में एहसास दिलाया और हम सभी तभी से माता दुर्गा जी की ये नवरात्रि का व्रत करने लगे। आप सभी को तो मालूम भी है कि दुर्गा जी शक्ति का रूप है, पार्वती जी का रूप है, सती जी का रूप है। ये जैसे ही भगवान अवतार लेते हैं, उसी तरह से माता पार्वती जी भी अवतरित होती हैं, अवतार लेती हैं। शक्ति का रूप धारण कर इन्होंने महिषासुर का वध भी किया था। तो हमें हमेशा नवरात्रि के समय माता दुर्गा जी की यथाशक्ति फल फूल और हवन पूजन के द्वारा माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी को व्रत उपवास पूजा आदि से जो कुछ भी है यथाशक्ति हम कर सकते हैं, माता रानी को समर्पित करना चाहिए और माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहिए। माता रानी सभी का, हमारे YouTube चैनल के सभी प्यारे मित्रों, बच्चों और समस्त परिवार को, समस्त विश्व को हमारी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी का कल्याण हो। माता रानी सबकी रक्षा करें। बोलो माता रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय।